दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे प्रोग्राम द दामोदर शो में। आज हम बहुत लकी है, जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है, शायद जिनके बारे में आपको पता नहीं है, पर जब मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम मिला, मुझे लगा कि ये इंसान सच में बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आप सबने अंबानी का नाम तो सुना होगा, ऐसे बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम आपने सुना होगा, पर हमारे साथ आज जो है वो भी उनसे कुछ कम नहीं है। आपने बॉलीवुड की मूवी देखे होंगे शायद। वो मूवी हिट होता है जिसमें हीरो गरीब होता है और लड़की अमीर होती है ना दोस्त? तो जब उन दोनों की शादी होती है ना, तो बहुत खुश होते हैं ऑडियंस, वो फिल्म हिट होता है। पर आज हमारे साथ जो इंसान है ना, वो भी कुछ ऐसे ही है। उनका जन्म एक छोटा सा गांव में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, पर आज बात आपको लगेगा कि ये भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी से कोई कम नहीं है। तो दोस्तों, चलिए वेलकम करते हैं आज हमारे शो में मिस्टर कुंज चेने। कुंज जी, आपको स्वागत है। नमस्ते, आपको स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए दामोदर जी। ओके। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है मिस्टर कुंज चेने और मैं एक चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट राज्य महाराष्ट्र से बिलोंग्स करता हूँ। और मेरा जो जन्म हुआ एक छोटा सा गांव था, उसमें मतलब एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। और हम कुल सदस्य हमारे घर में, मेरे माता पिताजी और हम 5 भाई थे और ऐसे कुल सदस्य 7 थे। तो मेरे पिताजी उन दिनों एक छोटी नौकरी पे कार्यरत थे, जहाँ से मतलब स्कूल में नौकरी करते थे, एक प्यून का काम करते थे। लेकिन उन्हें उस समय ज्यादा पेमेंट नहीं मिलता था, जिसके वजह से घर में गुजारा हो सके। तो जैसे जैसे हम मतलब आगे बढ़ते गए, तो जीवन का संघर्ष वहीं से शुरू हुआ। मेरा जो घर था वो मिट्टी का बना हुआ था। उस जगह पे हम रहते थे। अगर कभी बारिश आ जाए तो घर में पूरी तरह से पानी भर जाया करता था। तो कभी कभी मतलब ऐसी जगह पे सोना भी पड़ता था हमें। और कभी घर में अनाज नहीं रहने से मेरी माँ कहीं से भी मांग कर लाके घर में गुजारा किया करती थी। और कभी कभी मतलब जैसे कि कुछ बारिश के मौसम में बारिश आ जाए तो पानी की बूंदें टपकती है, ऐसी जगह से बैठ के मेरे माँ ने खाना बनाया है और अपने सभी बच्चों के लिए खाना परोसा है। और जिस गांव में हम रहते थे, एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो मेरा गांव था, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, उस गांव के लोग हमारे गरीबी का मजाक बनाते थे, क्योंकि उनके जैसे हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। और जब भी मैं गांव की गलियों से गुजरता था तो वो लोग देख के मेरा मजाक बनाया करते थे और मेरे परिवार का भी मजाक बनाया करते थे। और उस दिन मैं सोच में पड़ गया कि ये लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। यस। और जिस स्कूल में मैं पढ़ाई करने जाता था, उस स्कूल के बच्चे भी मेरे ऊपर हंसा करते थे। जहाँ तक देखा जाए तो जिन्हें हम गुरु मानते हैं, वह भी मेरे गरीबी का मजाक बनाया करते थे। उन लोगों ने मुझे साथ देने के बजाय सिर्फ मेरे गरीबी का मजाक बनाया करते थे। उसके बाद देखा जाए तो कभी मेरे पैर में चप्पल नहीं रहने की वजह से वो सभी बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे पैर को कुचल के आगे बढ़ जाया करते थे। तो ऐसे जीवन का संघर्ष वही से शुरू हुआ। और कभी मतलब जैसे कि मेरे पिताजी को मैं हमेशा क्वेश्चन करता था कि पिताजी, ये सब लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हमारा घर टूटा हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। तो मेरे पिताजी कहने लगे, उन्होंने एक हल्की सी स्माइल दी और उन्होंने बोला कि बेटा, आज यह सभी लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, कुछ सक्सेस हासिल करोगे, तब यही लोग आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे। और वहीं से हमारे जीवन का संघर्ष शुरू हुआ था। अच्छा कुंज जी, ये तो आपने अपनी बचपन की बात कही, शायद बहुत ही संघर्ष है। मतलब सुनने सुनने से लगता है कि बहुत लोग गरीबी के इस मुकाम में पहुंच रहे हैं, मतलब ऐसे गुजर रहे हैं। पर उस सिचुएशन में रह के आपने कैसे सोचा कि आगे क्या करना है? क्योंकि बहुत लोग जब इस सिचुएशन में रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि क्या करें, आगे का फ्यूचर क्या करे, प्लानिंग क्या करे। तो आपने अपनी पढ़ाई तो गांव में किया, उसके बाद आपने +2 एंड बाकी का जो पढ़ाई कैसे किया, और थोड़ा उसके बारे में बताएंगे हमें। तो जैसे जैसे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ती गई, मैंने 12th में एडमिशन लिया 11th के बाद। तो जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस कॉलेज के भी बच्चे मुझे देख के हंसेंगे करके। मेरा उन्होंने भी मुझे मतलब देख के कहने लगे, एक दिन जैसे मैं कॉलेज के कैंपस में पहुंचा तो वो कहने लगे सभी छात्र कि देखो भिखारी आया है। कभी कॉलेज में मतलब उनके पास जाने से भी वो मतलब मुझे अपने पास नहीं आने देते थे। तो अच्छा। ऐसा मतलब वहीं से मेरा
मतलब मैं डिमोटिवेट हो गया था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं डिप्रेशन में चला गया। और हम्म। जैसे जैसे मैं मतलब 12th का पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरा एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। हम्म। और लेकिन उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं होने की वजह से मैंने डॉक्टर की जो मेरा जो डॉक्टर का ड्रीम था वो अधूरा रह गया। लेकिन अच्छा। मैंने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था। बात आती है पैसे की, तो मेरे हाँ। पास एडमिशन्स फीस मैंने कर दिया था, लेकिन कॉलेज फीस जब ट्यूशन फीस रहती है और जैसे कि एग्जाम फीस होती है, तो वो भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, उसकी वजह से मुझे वो भी ड्रॉप आउट करना पड़ा। और अच्छा। तब जाकर के मैं मतलब टूट सा गया था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं हम्म। डिप्रेशन में गया, डिमोटिवेट हो गया। फिर उन दिनों में बहुत रोया, बहुत रोया, और मुझे समझाने के लिए कोई नहीं था मेरे पास। तो अच्छा। मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे जी के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बचपन में भी सभी लोग हंसते थे, जहाँ यस। तक रिश्तेदार भी मजाक बनाते थे, और हम्म। जो स्कूल के जो टीचर्स थे वो भी मजाक बनाते थे। तो मैंने सुसाइड करने का एक निर्णय लिया था। अच्छा। और एक दिन मैं फिर रेल पटरी से गुजर ही रहा था, कुछ ही समय बाकी था और पीछे से ट्रेन आने ही वाली थी। लेकिन कुछ लोग वहां पे काम करने वाले थे, उन्होंने मुझे बचाया और उन्होंने समझाया कि इस तरह का डिसीजन लेना कोई सही बात नहीं है। अगर आज तुम इस तरह का डिसीजन लोगे तो आपके घर वाले टूट सा जाएंगे। और फिर उस वक्त मैंने सोच लिया कि अगर मुझे इतना कुछ संघर्ष सहना पड़ रहा है तो क्यों ना मैं कुछ नया करूं। तो मैंने उसी दिन मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है अपने परिवार के लिए और इस दुनिया के लिए, और इस समाज को बताना है कि कोई भी अगर अगर गरीब घर में जन्म होता है तो वो मतलब कमजोर नहीं रहते हैं। तो वहीं हाँ। से मैंने डिसीजन लिया। और जब मैं घर में एक साल तक ड्रॉप आउट होने के बाद कुछ रिसर्च करना स्टार्ट किया, कई तरह के टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ाई करना स्टार्ट किया। लेकिन उस वक्त भी मुझे ऐसा लगता था कि घर में कब तक मैं यहाँ पे बैठे रहूं। उसके बाद मैंने एक बिना बताए डिसीजन लिया। मेरे पास 200 रुपये पड़े थे, मैं नागपुर की ओर बढ़ गया। और अच्छा कुंज जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। आपने जो एक बात यहाँ पर कही ना, बहुत ही अहम बात है ये। देखिए, आपने जो बोला, गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है नहीं। पर आपने जी जो उस वक्त माइंडसेट, जो एटीट्यूड रखा कि सुसाइड करने जा रहे थे, फिर भी किसने बचा लिया आपको, सच में वो मिरेकल्स होते हैं, वही लाइफ के टर्निंग जी पॉइंट जी होते हैं। जी तो आपने जो बोला कि 200 रुपए से आपने शुरू किया, बहुत ही मतलब हम बहुत इसको सुनेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं पर उसके पास ज्ञान नहीं जी होता है कि उसको क्या करे। तो प्लीज हमें थोड़ा जी बताइए कि 200 रुपए से आपने अपना जर्नी कैसे शुरू किया और आपने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया। यस यस। तो मैं नागपुर में रहने लगा। उसके बाद मेरे जो सेकंड नंबर के भैया थे, तो वो उनका भी टेक्निकल एजुकेशन कंप्लीट हुआ था और वो अन्य कंपनियों में काम कर रहे थे। वो भी दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनने भी मैंने कुछ बताया नहीं कि मैं नागपुर में आया हूँ करके, क्योंकि वो भी संघर्ष से गुजर रहे थे। हाँ। तो मैं मतलब कहीं पे रहने लगा और वर्कशॉप में काम करना स्टार्ट किया, गाड़ी के वर्कशॉप में। उसके बाद जाकर के मैंने जो पैसा आता था उस पैसे को इकट्ठा करके मैं दिल्ली की ओर बढ़ गया। और मुझे पता नहीं था कि दिल्ली इतना बड़ा शहर है करके, मैंने कभी देखा भी नहीं था। और मैं दिल्ली में रहने लगा और मेरी जो अधूरी पढ़ाई थी, एक मल्टीमीडिया डिजाइन सेंटर करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, उसमें पढ़ाई मैंने स्टार्ट किया। और पढ़ाई के साथ ही मैंने कुछ नए और पुराने टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। और आज कुल मिला के मैंने 4700 से अधिक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कंप्लीट कर चुका हूँ इस वाह। फील्ड में। और उसके बाद जा करके मैंने जैसी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैं वहाँ से लौट आया नागपुर के लिए। और उसके बाद जा करके मैंने और मेरे भाई ने एक ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस आ गया था दिन रात अच्छा। काम करके, मेहनत हम्म। मतलब अदर कंपनी में काम करके। हम्म। उसके बाद हमने ऐसा डिसीजन लिया कि हमारा गरीब परिवार में जन्म हुआ था, लोग हमारे ऊपर हंसते थे। आज हमारे पास ज्ञान है, टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने इतना कुछ मतलब हासिल किया है, तो क्यों ना हम हमारा खुद का कुछ शुरू करें। तो हाँ। वहीं से मतलब हम दोनों ने एक डिसीजन लिया। और हमने एक 2016 में प्लान रेडी किया और 2017 में एक सिक्यार्गो कार डिजाइन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके एस्टेब्लिश की नागपुर में। इसके पहले इस तरह की कंपनी नागपुर शहर में किसी ने भी एस्टेब्लिश नहीं किया था। मैं तो कहूंगा कुंज जी, नागपुर के सारे इंडिया में शायद कुछ
छोटे बच्चे, बड़े लोग तो बहुत इंडस्ट्री बनाते हैं, पर आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं, उस वक्त ऐसा सोच रखना बहुत ही कमाल का है, क्योंकि आपने जो आउट ऑफ बॉक्स बोलते हैं ना, ऐसा डिसीजन लिया आप लोगों ने। मतलब यस जो, यस। देखिए कोई बच्चा आज के डेट में क्या होता है, माँ बाप भी बोलते हैं अरे यार ग्रेजुएशन कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, किसी सरकारी नौकरी में चले जा, बस ऐसा होता है। जी पर आप लोगों ने ऐसा कैसे किया कि आपको लगा कि अरे यार हम नौकरी नहीं करेंगे, पर हम अपना खुद का कंपनी बनाएंगे? जी ये तो जी। ये तो सही में तो एक मैं, बहुत ही अच्छा डिसीजन था। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे हमें कुंजी? जी जी। तो ये कंपनी ऐसी एस्टेब्लिश नहीं हुई। जब मैं दिल्ली से नागपुर में रहने लगा, तो मेरे भैया भी मतलब काम कर रहे थे, वो भी पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं देता था मुझे। तो मैं दिन रात मतलब रेलवे स्टेशन, फुटपाथ, ऐसे जगहों पे हम सोते थे। मेरे भैया ने भी उस वक्त अच्छा। कंपनी को छोड़ दिया था, क्योंकि उनको खुद का कुछ करना था, तो रहने के लिए ठिकाना ही नहीं था। तो हम रेलवे स्टेशन और फुटपाथ ऐसे जगह पे सोते थे, और कभी खाने के लिए पैसे नहीं रहते तो मुझे हाथ फैलाने की भी जरूरत पड़ी है, मतलब मैंने भीख तक मांगा है। तो ऐसे ऐसे संघर्ष आगे बढ़ते गया। और जब अगर मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, तो मैं भूखा पेट ही सो जाया करता था पानी पी के। तो वहीं से जहाँ संघर्ष शुरू हुआ, और जो पैसे इकट्ठा किए थे वो कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। हमने हमारे पिताजी को भी इन्फॉर्म नहीं किए थे कि हम इस तरह से गुजर रहे करके, क्योंकि उनको हम मतलब बताना नहीं चाहते थे, उनको एक हाँ। सरप्राइज देना चाहते थे कि हम कुछ कर रहे हैं करके। और हमारे पिताजी हमारे ऊपर इतना भरोसा रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि हम कुछ ना कुछ एक दिन सक्सेस हासिल करेंगे। तो फिर हमने कंपनी को एस्टेब्लिश किया, और जैसे जैसे कंपनी को एस्टेब्लिश किया, कई तरह के प्रोजेक्ट्स को हमने हमारे कंपनी में डिजाइन करना स्टार्ट किया। और जो भी मशीन कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी डिजाइन करना स्टार्ट किया। अन्य कंपनियों के साथ हमने कुछ बिजनेस रिलेशंस बनाए, और देश विदेश के साथ भी बिजनेस रिलेशंस बनाए, उसमें भी सफल हो गए। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो मार्केट से हटाने के लिए भी कई तरह का प्रयास किया गया। हाँ, वो तो होता जैसे है। कि, हाँ। और एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ मतलब जो कंपिटिटर्स होते हैं, उन्होंने यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उनको कैसे हम्म। पीछे हटाना चाहिए। तो मैं बस एक प्रोजेक्ट लॉन्चिंग करने के लिए गया था, मतलब प्रेजेंट करने के लिए गया था एक मतलब उद्यमियों के पास, एक अच्छा। कंपनी, अन्य कंपनियों के पास। तो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को कॉपी कर लिया था। तो मैं उस दिन सोच में पड़ गया कि मेरा प्रोजेक्ट कैसे क्या कॉपी हो गया, क्योंकि मेरे हाथ से एक ही मतलब गलती हो गई थी कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो उनके हाथों में सौंप दिया था। तो मैं सभी मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर्स है नए, जो अभी मार्केट मतलब जिनका मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, मैं उन सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी आप कहीं पर भी प्रोजेक्ट लॉन्चिंग करने जाते हो, तो सबसे पहले आप उस कंपनी का पूरा बायोडाटा चेक करें, बैकग्राउंड हाँ। चेक करें कि वो डायरेक्टर सही है या नहीं है। क्योंकि आपकी जो मेहनत होती है, कई साल की मेहनत रहती है, हाँ। राइट। तो उसके बाद जाकर के ही आप उनके साथ डील करें या प्रेजेंटेशन शो करें। तो उसके बाद जाकर के वो मेरा एक मतलब वहीं से मतलब शुरू हुआ था कि भरोसा किसी और के ऊपर करने से पहले खुद के हाँ। ऊपर भरोसा करना जरूरी है। बस यही से शुरू हुआ था। अच्छा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तो हम कई तरह की चुनौतियों का डटकर सामना किया, हाँ। और तब जाकर के ये मंजिल हासिल हुई। ओके कुंजी, आपने बहुत ही छोटी उम्र में 22 साल में कंपनी एस्टेब्लिश कर दिया। जो जी आज के डेट में बच्चे ऐसे हैं कि उनको खाना भी ठीक से खाना है, अपने आप से नहीं खा पाते, वो लोग वो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट के ऊपर। सच में आपने कमाल का चीज किया है, क्योंकि आपने जो किया वो लोगों के लिए एक सोचने वाली चीज है कि कोई एक इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो कुंजी, जी ये आपने छोटी उम्र में कंपनी शुरू कर दिया, फिर आपने कैसे 6 देशों में अपना बिजनेस बढ़ा दिया? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कोई अपने गांव में, शहर में करे वो सही, अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने स्टेट में कर जाए वो तो सही है, पर आपने इंटरनेशनल बन गए, उसके पीछे क्या राज है? जी मतलब जी। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, या कोई आपको उसके लिए हेल्प किया कैसे? थोड़ा हमें ब्रीफली बताएंगे इसके बारे में? तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने बिजनेस रिलेशंस बनाना स्टार्ट किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग थे जो अब्रॉड में रहते थे, उनके अच्छा। साथ अच्छा मतलब दोस्ती बना था मेरा। और वो भी मेरे फील्ड से बिलोंग्स करते थे। और मैं कई कई बार मतलब ऑनलाइन से उनसे कांटेक्ट किया करता था, और हमारी बातचीत हुआ करती थी। और मेरे कंपनी का मतलब जो कुछ भी डेटा था मैं उनको प्रोवाइड करता था, और उन्होंने मेरे कुछ डिजाइन देखे, पोर्टफोलियो देखे, और वो इंस्पायर्ड हो गए कि हाँ, इस कंपनी के साथ हमें कुछ डील करना है। मतलब ये डील करना है। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते गए, और 6 देशों तक हम पहुंच गए, और हमारा बिजनेस और वहां तक पहुंचाने में कामयाब हुए।
अच्छा, तो आपका ऑफिस, आपने जो बोला मुझे लास्ट टाइम, आपका ऑफिस नागपुर में भी है, दिल्ली में भी है आपका ऑफिस। तो कुंज जी, ये सब संभालने में आपको दिक्कत नहीं हो रही है आजकल? मतलब आजकल बहुत स्टाफ बढ़ गए हैं, आपका कंपनी का बहुत कारोबार बढ़ गया है, तो कैसे हैंडल करते हैं आप लोग इसका? तो जैसे कि ये नागपुर में मेरा कार मतलब ये कंपनी है, और जो दिल्ली से मेरे जो सी एस है वो मेरे कंपनी को मतलब हैंडल करते हैं। और तो ये जैसे देखा जाए तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा बिजनेस इतना डेवलप होगा करके, यस। क्योंकि इसके पहले नागपुर शहर में किसी ने ऑटोमोटिव डिजाइन सेंटर किसी ने भी ओपन नहीं किया था। तो मेरे भैया का भी एक ही कहना था कि हमारे ऊपर इतना मुसीबत आई थी, तो और उसके बाद जाकर के ये संघर्ष मतलब हमने सहा है। और उसके बाद जाकर के मुझे देश विदेश मतलब जैसे कि नेशनल टू इंटरनेशनल अवार्ड भी मतलब उससे सम्मानित किया गया है। अच्छा, और 1 मिनट में आपको 2000 थोड़ा यहाँ पर रखना चाहूंगा। आपको जो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, इससे वो अवार्ड में से एक है 2006 में आपको मिला सकल संस्कार सुवर्ण शोधी यस, अवार्ड। सकल संस्कार, यस। अवार्ड 2014 में आपको और एक अवार्ड मिला, स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड्स। यस एंड आपको बाला साहेब अम्बेडकर भारत रत्न नेशनल अवार्ड भी आपको मिला है। जी। इसके साथ और एक अवार्ड मिला है आपको 2015 एंड 16 में, फेलोशिप अवार्ड भी मिला है आपको। एंड उसके तो लिस्ट लंबी है बहुत सारे अवार्ड जी। आपको जी। मिला है। 2016 में आपको दिल्ली में भी एक अवार्ड मिला है। एंड एम एस टॉक से आपको आई इंस्पायर अवार्ड भी मिला है अभी रिसेंटली। तो इतने सारे अवार्ड मिलने के बाद क्या फील होता है आपको? मतलब लगता है आपने अपने मुकाम तक पहुंच गए, या फिर आगे बहुत कुछ करना है फिर भी आगे? तो मेरा जीवन का संघर्ष तो यही तक नहीं था, ये और भी आगे बढ़ेगा। मैं मेरे भैया हमेशा यही कहते हैं कि अ, आपको जितना आगे बढ़ना है उतना आगे बढ़िए, लेकिन बस जहाँ पे हमारा जन्म हुआ था उस जमीन को कभी मतलब जो होता है हमारी जो धरती माता होती है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। मातृभूमि, अगर उस माँ गांव के मातृभूमि। लोग, यस। यस, उस गांव के लोग अगर हमारा मजाक बनाते थे और हमारे ऊपर हंसते थे, लेकिन वो समय चला गया। आज वो लोग सभी प्राउड फील करते हैं हमारे ऊपर। और जैसे जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये जीवन का जो संघर्ष था, इस कहानी को एम एस टॉक्स के माध्यम से ही प्रकाशित की गई। मैंने एक गूगल पे सर्च किया था कि अपनी जो जीवन का संघर्ष है कैसे मतलब लोगों के सामने लेकर आ जाए। तो मुझे एक बार एक ऐसा वीडियो मिला जैसे कि ऑथर शेरी सर का। तो ऑथर शेरी सर के मैं वीडियो देखा करता था। तो मैं वो वीडियो देख के मतलब इंस्पायर्ड हो गया कि हाँ, ऑथर शेरी सर की मैंने एक स्टोरी सुना था जो स्टॉक्स में। तो उसके बाद जाकर के मैं इंस्पायर्ड हुआ कि हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैं उस इमिडिएटली उनको कांटेक्ट किया। तो उनको मैंने अपने स्टोरी के बारे में बताया। फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया, और वहीं से मैं आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया तो मुझे कई तरह के अवार्ड्स भी मिलना स्टार्ट किए। और नेशन आइकॉन बिल्डर्स का भी अवार्ड मिल गया मुझे। और अभी रिसेंटली मैंने एक अपनी जीवन का जो संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष करके जो मेरी कहानी है, एम एस टॉक्स के माध्यम से प्रकाशित की। तो बस यहीं से शुरुआत हुई थी मेरी। अच्छा, आपके ऊपर एक फिल्म भी बना था, मैंने उस पर शायद कहीं पे पढ़ा हूँ कि आपके ऊपर एक मराठी फिल्म भी शायद इंस्पायर होके किसी जी। ने बनाया आपकी। जी। जी। नहीं, आखिर के मतलब जो ये अभी कहानी जो मेरी प्रकाशित हुई एम एस टॉक्स के माध्यम से, तो अच्छा। कई फिल्म डायरेक्टर मराठी जो है हमारे महाराष्ट्र के, उनको पता चल गई। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हम आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, शॉर्ट मूवी। तो उस वक्त मैं शॉक्ड हो गया कि मेरे ऊपर एक फिल्म बनेगी करके। तो अभी जस्ट मैंने कुछ मतलब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं किया है। तो आगे मतलब कुछ करना रहे तो मैं जरूर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि हम। लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर जिनका जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले बस। जाते हैं, रोते रहते हैं। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि पैसे से सब कुछ होता है, अमीर लोगों के पास पैसा है इसलिए वही आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आप एक ना एक दिन आपके ऊपर भी मतलब आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे। बस यही। कुंज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने ऐसी बात बोला जो शायद यूथ ऑफ दिस कंट्री, मैं तो बोलूंगा यूथ ऑफ द वर्ल्ड, सबको यही चाहिए था। क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि अरे यार, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो लोग काम करने, एक्शन लेने में रुक जाते हैं। आज के डेट में लोगों को शायद आपने देखा होगा कि वो लोग ज्यादा एक्शन नहीं लेते हैं,
वो ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपने सही जी बोला जी इसको। तो शायद मुझे लगता है कि आपके स्टोरी सुनने के बाद इस देश के हर बच्चा यही सोचेगा कि अगर कुंज सार ने कर दिखाया तो मैं भी कर दिखा दूंगा। यही एक सच्चाई को हमें लोगों के तक पहुंचाना था। तो द दामोदर शो की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। हम चाहेंगे कि आगे भी आपको हमें आपकी जो इंस्पिरेशन मिले और हम भी लोगों के पास आपके जरिए पहुंच जाएंगे। तो आपके जो स्टोरी है ना, सच्चाई जो है ना, लोग तो स्टोरी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ सच्चाई। आपकी सच्चाई है वो सबके पास पहुंच जाए तो शायद इसमें एक बदलाव आ सकता है। क्योंकि गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, पर गरीब मरना हमारे हाथ में है, जिसको आपने सच में कर दिखाया। तो थैंक यू कुंज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाइयां। हम चाहेंगे कि आप फिर और सक्सेसफुल बने और ज्यादा काम करें। एंड यूथ ऑफ दिस कंट्री के लिए आपके जो विचार हैं, जो करना चाहते हैं, आप वो सब करके दिखाएं। सो दैट आपने जो बहुत अच्छी बात कही, मातृभूमि, शायद आज लोग मातृभूमि को भूल रहे हैं, पर किसी ने वही कहा है कि मदर एंड मदरलैंड दे आर मोर देन हेवन। जो दिल में, आपके दिल में है, आप अपने गांव के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो एंड आप जिंदगी में बहुत सफलता पाए। थैंक यू कुंज जी, थैंक यू वेरी मच।